अच्छा, हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो एंड हो गया। इसमें 3 एक्सरसाइज थी, जैसे मैंने लास्ट आपको क्लास में जो हमारी हुई थी यूनिवर्सिटी में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि 3 एक्सरसाइज हैं, 6.1 2 3। और उसमें से भी जो टॉपिक्स मैंने करवाए हैं वो, और ये लेक्चर मैंने देख लिया था स्लेट पर, जो मुझसे वो पूछ रही थी फरीन। मैंने तमाम लेक्चर्स इस पूरे कोर्स के यानी लेक्चर भेज चुका हूँ, यानी आखिर तक के। ठीक है, लेक्चर स्लेट पर सारे मौजूद हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वो, बल्कि कर लिए होंगे आप लोगों ने। और अब हमारा ये लास्ट लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी ये लेक्चर नंबर 14, ये आखिरी है, जिसमें हमने चैप्टर 7 की 2 एक्सरसाइजेस जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं दो, और चैप्टर 9 की 2-3 टॉपिक्स हैं वो हमने कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर 7 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं उसकी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। जी, ये स्लाइड नजर आ रही है सबको? जी सर। ओके, तो हेडिंग दीजिए चैप्टर 7, जिसमें हमने जो मेन काम करना है वो है डायगोनलाइजेशन, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। यानी डायगोनलाइजेशन तो आप कहेंगे सामने पहले भी किया है, याद करें कि हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे चैप्टर 5 था ना, हमारे पास 2 एक्सरसाइज थी 5.1, जिसमें हम लोगों ने आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज पे काम किया था, और 5.2 थी डायगोनलाइजेशन। बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पर 7.1 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस समझाएगा, और 7.2 ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन समझाएगा। तो बेसिकली डायगोनलाइजेशन दोनों जगह एक जैसी है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर सिंपल मैट्रिसेस थे, यानी कोई भी जनरल मैट्रिक्स, जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसपे हम डायगोनलाइजेशन कर रहे थे। यहां पर वो स्पेसिफिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ये फर्क समझ में आ गया? वहां पर जनरल कोई भी मैट्रिक्स था स्क्वायर सिंपल, यहां पर हमारे पास स्पेशल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा जिसके हम डायगोनलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। भाई ये चीज क्लियर है? जी सर। ओके, ये हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर गए। ये है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, हेडिंग दीजिए 7.1 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। देखें डेफिनेशन में मेन बात क्या कह रहा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ इट्स ट्रांसपोज इज द सेम एज इट्स इनवर्स। ये मेन पॉइंट है, इसको आप बहुत बड़ी सी हेडिंग डालकर इसकी इक्वेशन लिख लीजिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम किसको कहेंगे, उसको कहेंगे कि जिसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स हो। नोट कर लें, बात समझ में आई? जी सर। लिख लीजिए। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये लिखने के बाद आपको ये रिलेशनशिप तो याद है ना? मैं यहां पे लिखता हूं ऊपर, हमने पढ़ा था ए, अगर ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या रिजल्ट आता है, बताइए बताइए। भूल गए क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं था? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। तो ए इनवर्स या ए इनवर्स ए अगर मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो यहां पर ऑर्थोगोनल में हमने क्या कहा है कि ए इनवर्स किसके बराबर होगा, उसके ट्रांसपोज के, अगर वो ऑर्थोगोनल है। तो मैं ये वाली इक्वेशन पे मैं लिख सकता हूं, ये चेक करें आप, जी सर, लिख सकते हैं। क्योंकि इनवर्स को आपने ट्रांसपोज से रिप्लेस कर दिया। ओके, तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है, इसको लेके हम आगे सॉल्व करेंगे कि ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया 3x3 का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वो कह रहा है ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है सिंस, यानी कि एक तरह से प्रूफ करना है। तो मैं प्रूफ कैसे करूं? हमारे पास अभी हमने रिलेशनशिप देखा कि अगर तो ये ऑर्थोगोनल है तो रिलेशन ये भी होना चाहिए। क्या ख्याल है आपके पास? ए ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए? आइडेंटिटी, सही कह रहा हूं? आइडेंटिटी। यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर अगर मैं प्रूफ करूं, ठीक है, तो बल्कि बल्कि एक काम करते हैं ना, हम यहीं पे प्रूफ कर लेते हैं, इसको हटाता हूं। ये तो मैट्रिक्स ए है,
और इसका ट्रांसपोज मैं इसके सामने लिख देता हूं, क्या होगा ट्रांसपोज? 3/7, 2/7 और 6/7। फिर क्या होगा? माइनस -6/7, 6/7, 3/7 2/7, और लास्ट क्या होना चाहिए? 2/7, 2/7, 6/7 और -3/7। ये है इसका ट्रांसपोज। तो इसकी अब मल्टी लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। तो पहली रो, इसका पहला कॉलम, तो ये क्या होगा? 9/49 प्लस 4/49 प्लस 36/49। नेक्स्ट पे जाएं। 49, अच्छा नेक्स्ट पे जाऊं तो मैं इसको एक साथ ही लिख लेता हूं। -18 +6 और +12, सही लिख रहा हूं, /49, यही होगा। नेक्स्ट पे जाएं। 6, 12 -18/49। नीचे आइए। -18 +6 +12 /49। नेक्स्ट क्या होगा? 36 +9 +4/49। भाई ठीक कर रहा हूं बच्चों? -12 -12 +18 और -6/49। नेक्स्ट क्या होगा? 6, 12 -18/49। नेक्स्ट क्या होगा? -12, 18 -6/49। लास्ट क्या होगा? 4, 36 +9/। अब अगर गौर करें तो ये 36 4 40, 9 49, ये 1 हो गया, और ये 0, ये 0, ये 0 1 0 0 0 1। चेक करें आइडेंटिटी राइट हैंड साइड। जी बच्चों, क्या ठीक किया मैंने? यस सर। तो ये हमने प्रूव कर लिया। कोई सवाल इसमें? नो सर। ओके। ओहो, स्क्रीन चली गई। ओके जी, स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। अच्छा जी, यहां तक हमने कर लिया। ठीक है। अच्छा, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये थ्योरम पढ़िए, क्या कह रहा है? पहला पॉइंट, द ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। यानी किसी भी ऑर्थोगोनल का आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो ट्रांसपोज के बाद भी ऑर्थोगोनल ही रहेगा। द इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। किसी का, अच्छा देखें, ट्रांसपो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जब इनवर्स लेंगे तो वो ट्रांसपोज के बराबर ही होता है ना, अभी हमने देखा था डेफिनेशन में। भाई ठीक कह रहा हूं? इनवर्स और ट्रांसपोज बराबर होते हैं ना? जी सर। तो जब ऊपर वाला पॉइंट कह रहा है कि ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, तो इनवर्स तो होते ही ट्रांसपोज है, तो इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा, क्योंकि एक ही बात लिखी हुई है। तीसरी लिखी है, कहां चला गया? तीसरी लिखी है, अ प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। यानी दो मैट्रिसेस अगर ऑर्थोगोनल, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रिजल्ट भी ऑर्थोगोनल आएगा। ये सारी चीजें नोट कर ले, पूछी जाएंगी। इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन डिटरमिनेंट ए जो है वो 1 होगा या -1 होगा। ये बहुत जबरदस्त पहचान आपको दी आखिरी वाली। तो ये चार बातें लिख रहे हैं
कि ऑर्थोगोनल का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, उसका इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा, उसका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होगा, उसका डिटर्मिनेंट प्लस माइनस वन होगा। अब जैसे ये एक एग्जांपल दिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, तो इसका क्या आएगा 1/√2 1/√2 हाफ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√2, यह भी हाफ, तो हाफ और हाफ इज 1, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1। क्लियर? और ट्रांसपोज लूंगा तो इसका आंसर आ जाना चाहिए -1। सही है? ओके जी। एक्सरसाइज 1 to 4 क्या करना है भाई, इसमें कौन बताएगा? जी आप में से कौन बताएगा? चले मैं पूछ लेता हूं 1 by 1। इकरा नहीं है, फरहीन, अम्मार, दोनों में जो भी है बताएं। सर जी अम्मार, कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है। कमर, राहिम, कौन बताएगा? जी जी कमर आप बता रहे हैं? सर, ये सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल ये कि इसमें क्या करना है स्लाइड में? सर, ये इसमें पूछ रहा है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, अगर है तो उसका इनवर्स फाइंड करो। क्या क्या करूं, क्या करूं मैं, बताओ क्या करूंगा? सर, वही जो आपने वो पीछे काम करवाया उसी के हिसाब से देखेंगे इसको। मैं तो वही तो पूछ रहा हूं। चलो कोई और बताए। राहिम, अरहम, अ, जी राहिम, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। बिल्कुल सही। देखिए पूछ रहा है, पहले दो बातें कह रहा है, डिटरमिन वेदर इट इज ऑर्थोगोनल और नॉट। तो पहले तो आप ऑर्थोगोनल का डिसीजन लेंगे। तो ऑर्थोगोनल का डिसीजन हम कैसे लेंगे? अभी हमने देखा डिटर्मिनेंट से। तो सबसे पहले आप इनमें हर क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर तो +-1 आया तो ऑर्थोगोनल है, नहीं आया तो वो ऑर्थोगोनल ही नहीं है। ये चीज समझ में आ गई सबको? हेलो? यस सर। ओके। और अगर उसका डिटर्मिनेंट प्लस या -1 आ गया तो इट मींस वो ऑर्थोगोनल है। तो उसके बाद कह रहे हैं उसका इनवर्स निकाले, तो ये कैसे निकालेंगे इनवर्स, कौन बताएगा? ट्रांसपोज। बिल्कुल सही राहिम, वेरी गुड। भाई अभी तो हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रांसपोज के बराबर होता है, तो सिंपल उसका हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। तो विद इन नो टाइम ये सॉल्व हो जाएगा। यानी मेन काम सिर्फ क्या हुआ, डिटर्मिनेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी सर। ओके आगे चलते हैं। यस सर। अब देखिए मैंने कितनी छोटी सी एक्सरसाइज रखी थी, 7.1 कुछ भी नहीं है, बस ये क्वेश्चन है। असल चीज है 7.2, ये भी छोटी सी ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन। हेडिंग दीजिए, ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन। अच्छा वो वाली आपने याद करें चैप्टर 5 की डायगोनलाइजेशन, वही यहां पर लिखा है। इस पूरे में सिर्फ फर्क पता है क्या आ रहा है, इस वर्ड का, ऑर्थोगोनल का। देखिए क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, पहले भी यही था। देन वी से दैट बी इज, पहले था बी सिमिलर टू ए, यहां पर फर्क ये आ रहा है कि सिमिलर के साथ क्या लिख दिया, बी इज ऑर्थोगोनली सिमिलर टू ए, बस इतना सा फर्क आया। इफ देयर इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी सच दैट दिस, लास्ट टाइम क्या था, हम कहते थे इफ देयर इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स पी, क्योंकि पी का इनवर्स निकालना था। लेकिन यहां पर हम पढ़ चुके हैं ना, इनवर्स ट्रांसपोज के बराबर होता है। हम पढ़ चुके हैं ना भाई, बताओ इनवर्स किसके बराबर होता है, ट्रांसपोज के। तो इसलिए हमने इन्वर्टिबल की बात नहीं की, हमने कहा है कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी होना चाहिए, तो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा कि बी बराबर है पीटी एपी। वहां पर क्या था, बी बराबर है पी इनवर्स एपी। बच्चों याद है या नहीं, भूल गए? भाई बात समझ में आ रही है? हेलो यार, खामोश हो जाते हो। सर समझ आ रही है। लास्ट टाइम क्या था, ये रिलेशनशिप था चैप्टर 5 में, 5.2 में ये था, जिसका क्विज भी मैंने शायद रखा हुआ है आप लोगों से। आज क्विज था ना इसका, तो आप तैयारी तो करके आए होंगे। तो ये था ना रिलेशनशिप जिसमें हम कहते थे बी और ए सिमिलर होंगे अगर ये पी एग्जिस्ट करता है तो पी का काम क्या था, वो ए को डायगोनलाइज कर रहा है, और ए क्या था, डायगोनलाइजेबल। यही चीज यहां पर है, फर्क क्या आ रहा है, बी बराबर है पी इनवर्स के बजाय पी ट्रांसपोज ए पी। और यहां पर हम कह रहे हैं ये भी बी और ए डायगोनली, सॉरी ऑर्थोगोनली सिमिलर है। यहां पर सिर्फ सिमिलर थे, यहां पर सिर्फ क्या थे,
सिमिलर, और यहां पर क्या है, ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली सिमिलर। बात समझ में आ रही है? और वहां पर हमारे पास पी इसको डायगोनलाइज कर रहा था, यहां पर भी पी डायगोनलाइज कर रहा है, और ए क्या है, डायगोनलाइजेबल, दोनों जगह पर। और इनवर्स की पर यहां पर क्या आ गया, ट्रांसपोज। डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों? भाई डिफरेंस समझ में आ गया आप सबको? जी सर। ओके, आगे चलिए। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, और फिर हम इसको ये अप्लाई करेंगे। देखें थ्योरम क्या कहता है, इफ ए इज एन एन बाई एन मैट्रिक्स। देखिए अभी भी स्क्वायर चल रहा है, अगर आपको डायगोनलाइज करना है तो स्क्वायर जरूरी है, अगर नॉन स्क्वायर हुआ तो फिर चैप्टर 9 में उसका तरीका बताया हुआ, वो हम बाद में देखेंगे। इफ ए इज एन एन बाई एन मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। पहला क्या है, ए इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। दूसरा क्या है, यानी कि कहने का मकसद ये हुआ कि ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो कह रहा है फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, यानी अगर पहला है तो दूसरा होगा, और दूसरा है तो तीसरा होगा, और तीसरा है तो पहला होगा। ये इक्विवेलेंसी का मतलब होता है। तो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो पहली बात कह रहे हैं कि अगर ए ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल है तो फिर ए क्या होगा, हैज एन ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ एन आइगन वेक्टर्स। ये है इसका तरीका फाइंड आउट करने का। अभी कैसे 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 होगा मैं बता दूंगा। और आखिर में लिखा है ए इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक याद है आप लोगों को, किसको कहते थे? जी सर, बताओ। वो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है। बिल्कुल सही जवाब, तो ये ऐसा निकलेगा। ओके जी, ठीक है, आगे खैर इतना कोई, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये है बाई स्टेप्स, बच्चों गौर से पढ़िए। ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजिंग एन एन बाई एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको एक एन बाई एन का सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया जाएगा, क्योंकि आपको यहां बताया हुआ है ना कि अगर वो ए डायगोनलाइजेबल होगा तो उसके ऑर्थोनॉर्मल सेट भी होंगे और वो सिमेट्रिक भी होगा। तो सबसे पहले क्या है, एन बाई एन का सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टेप 1, फाइंड अ बेसिस फॉर ईच आइगन स्पेस। तो भाई इसमें क्या करना है, आज के क्विज का काम, जो आज का क्विज है वही करना है। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कमर, आइगन स्पेसिस के लिए। जी सर। आइगन स्पेसिस वो निकालने के लिए पहला हाँ स्टेप क्या होता है? सर, वो आइगन वैल्यूज निकालते हैं। बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले, बल्कि आइगन वैल्यूज भी नहीं यार, गलत कह रहे हो कमर, पहला स्टेप था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना। जी जी सर, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। उसके बाद आइगन वैल्यूज बना निकालना, फिर हर आइगन वैल्यू के लिए उसका आइगन वेक्टर निकालना, उसको हम आइगन स्पेस कहते थे। वही बेसिस है। तो इसका स्टेप 1 पूरा वही हो गया आज का क्विज। तो उसके बाद हमारे पास आइगन स्पेस, जब ये आ जाएंगी बेसिस पहले स्टेप में, तो दूसरे में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो बेसिस आ रही है ना, हमें तो चाहिए ऑर्थोगोनल, सॉरी ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। तो अब आप क्या करोगे, स्टेप 2 में ग्राम श्मिट प्रोसेस लगाओगे, और वो जो, यानी चैप्टर 5 का काम यहां तक हुआ। अब चैप्टर 5 के बाद ये चैप्टर 6 आ गया, कि उसमें जो बेसिस निकलेंगी उसमें ग्राम श्मिट प्रोसेस लगाकर आप उनको क्या बना देंगे, ऑर्थोगोनल बेसिस। यानी यहां से जो निकलेगा स्टेप 1 का आंसर वो होगा, क्या होगा वो, वो होगा U1 U2 U3। सही है, यहां का जवाब होगा U1 U2 U3। फिर आप इस पर लगाएंगे ग्राम श्मिट, वो बना देगा V1 V2 V3, और फिर आप उसको नॉर्म से डिवाइड करेंगे तो वो बना देगा ऑर्थो नॉर्मल, यानी Q1 Q2 Q3। और आखिरी स्टेप पे आप कह रहे हैं पी मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसके कॉलम वो वाले होंगे जो हमने यहां पर हासिल किए हैं, यानी कि Q1 Q2 Q3 जो होंगे वो पी मैट्रिक्स के कॉलम्स होंगे, और ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। वहां पर भी हम पी निकाल रहे थे ना चैप्टर 5 में, यहां पर भी हम पी निकाल रहे हैं। बच्चों क्लियर? हेलो? यस सर, यस सर। ओके, अब ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बस में, यहां से हमारा काम इसके बाद हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 7 हो जाएगा, तो हम बाकी हम बाद में करेंगे। तो देखिए ए है, तो पहले तो मुझे बताएं क्या ये ए सिमेट्रिक है? बताइए। हेलो? यार बोलते नहीं हो, क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं सर। यार सिमेट्रिक है तो क्या हो गया, जी सर है। इसका ट्रांसपोज लो तो यही तो आएगा।
कौन कह रहा था? अम्मार कह रहा था नहीं है। अम्मार, ट्रांसपोज लेने पे यही नहीं आ रहा? जी जी सर, सॉरी सॉरी सर, सही सही सर। अच्छा, दूसरी बात बताएं, क्या ये एन बाई एन है? जी भाई है ना? तो अब हम इसको जी स्टार्ट सर। कर देंगे। अब हम इसको स्टार्ट कर देंगे। क्या है? डिटर्मिनेंट लैम्डा आई माइनस ए, यही करते हैं ना, इक्वल टू जीरो। लैम्डा माइनस फोर माइनस टू माइनस टू माइनस टू, लैम्डा माइनस फोर माइनस टू माइनस टू माइनस टू, लैम्डा माइनस फोर, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, यही है। लैम्डा माइनस फोर इंटू लैम्डा माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर, सॉरी, माइनस फोर प्लस टू, क्या आएगा? माइनस टू लैम्डा प्लस एट माइनस फोर माइनस टू, क्या आएगा? फोर प्लस टू लैम्डा माइनस एट। जी बच्चों, सही किया मैंने? ये क्या हो जाएगा? माइनस फोर लैम्डा, और ये है फोर प्लस एट, ये आ जाएगा माइनस फोर लैम्डा, और ये है माइनस फोर प्लस एट। लैम्डा माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस फोर, अंदर क्या आएगा? यहाँ पर माइनस फोर कॉमन ले लूं, लैम्डा माइनस फोर। बताओ सही किया बच्चों? यस सर। नहीं, कुछ गलत हुआ है। अ, ये माइनस फोर कॉमन नहीं आएगा ना, एट आएगा। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ है। माइनस फोर कॉमन लिया था तो लैम्डा माइनस फोर आए, दो दफा आएगा, है ना? ऐसे आएगा। सही कर रहा हूं? भाई ठीक है। ठीक है सर। तो लैम्डा माइनस फोर, एक तो उसका सोल्यूशन आ गया, है ना? कॉमन लेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू फोर, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? लैम्डा माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो इसको अब खोल लेते हैं, ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर जमा 16 माइनस एट लैम्डा माइनस 12, ये आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस एट लैम्डा प्लस फोर इक्वल टू जीरो। यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी। जरा कैलकुलेटर में सॉल्व करके बताओ जल्दी से। सर एक आ रही है 7.46 और एक आ रही है 0.53। अच्छा, ये पॉइंट में आ रही है, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। सर आपने कॉमन गलत लिया हुआ है ना, ऊपर लैम्डा माइनस टू होगा ना। हाँ, हो सकता है। ये कहाँ चला गया? सर पॉइंट में ही आ रही हैं दोनों।
एक मिनट। सर आपने लैम्डा माइनस 4 कॉमन लिया ना, लैम्डा माइनस 2 होगा वो। अरे वो मेरे से स्लाइड ही मिस हो गई। स्लाइड दिख रही है आप लोगों को या नहीं? नो सर, अब दिख रही है सर। हाँ वो मुझसे स्लाइड ही मिस हो गई, लेकिन मसला ये होगा वो सोल्यूशन उड़ गया होगा। खैर दोबारा नहीं कर रहा, मुझे बताओ मैंने कहाँ तक किया था। सर आपने वो लैम्डा की वो इक्वेशन निकाल ली थी, तो उसमें आ रहा था लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 हाँ लैम्डा प्लस 4। हाँ लेकिन ये कुछ कहना ना गलती हुई थी, तो गलती क्या हुई है उसमें, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या आना चाहिए? लैम्डा सर की वो तो क्या सॉल्व वैल्यूज आनी करना चाहिए? पड़ेगा। तो सॉल्व नहीं किया बस, साथ नहीं, साथ नहीं कर रहे आप लोग सॉल्व यार। कर ही रहा था, कर रहा था, मगर वो अरे यार करो भाई करो, जल्दी से करो। तो माइनस होगा आई थिंक, है ना? ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस।
बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो जी सर, आ रही है। जी, ये मैंने सॉल्यूशन किया है, देखें क्या ये सही है? जी सर। हेलो, लैम्डा की वैल्यूज आ रही हैं 2, 8, 2, यानी 8 और 2, 2 दो दफा आ रही हैं, ठीक है? जी भाई सर। ठीक है, चाहे तो अब इसकी तस्वीर ले लें, स्नैपशॉट ले लें जल्दी से, ताकि फिर मैं इसको खत्म करूं, डिलीट करूं। ले लिया? यस सर। ओके, तो ये मैं इसको क्लियर करता हूं। लैम्डा की वैल्यूज ध्यान में रखें, 2, 8, 2। कितनी है वैल्यूज लैम्डा की? 2, 8, 2। ओके, ठीक है जी। अब 1 बाय 1 चलते हैं। लैम्डा की वैल्यू 8 थी, ठीक है? तो मैं 8 रखूंगा तो क्या आएगा? 8 - 4 इज 4, -2 -2 -2 4 -2 -2 -2 4। ऐसे ही करते हैं ना, x1 x2 x3 0 0 0। बच्चों बताओ सही कर रहा हूं? जी ऑगमेंटेड सर, मैट्रिक्स ऐसे ही क्या होगा। होगा? ये होगा ऑगमेंटेड, -2 4 -2 -2 -2 4। ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो पहले 4 से डिवाइड कर देंगे, 1 -1/2 -1/2 0, यही आएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 8, और दूसरे में भी 8, -1/2 -1/2 0 0। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, क्या आया? 3। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, क्या आया? -3 0। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, क्या आया? -3। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, क्या आया? 3। बच्चों सही कर रहा हूं? अब क्या आया? इस पूरी क्वेश्चन को नीचे में हम ऐड कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगी, और ऊपर वाली क्या हो जाएगी? 3 से डिवाइड करेंगे, 1 -1 0। जी, क्या ये क्वेश्चन बन रही है? जी सर। x1 -1/2 x2 -1/2 x3 = 0। आप कहेंगे लेट x3 किसके बराबर है? t के। x2 किसके बराबर हुआ? वो भी t के। x1 किसके बराबर हुआ? -12t -12t t -t, और उधर जाके वो भी t के बराबर हो गया। सही है? तो पहली बेस क्या आई बताएं? 1 1 1। बच्चों ठीक है? जी सर। अब जल्दी से इसकी स्नैपशॉट ले लें, मैं आगे इसको रब कर रहा हूं। ले ली स्नैपशॉट? ओके, नेक्स्ट। लैम्डा, अगला क्या था? लैम्डा 2 था ना? तो लैम्डा क्या आएगा? -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 अरे वाह, ये आएगा। x1 x2 x3 = 0 0 0। सही है भाई? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा? और चूंकि सारे वही हैं तो सबको 0 कर दूं। बच्चों बोलते नहीं हो यार, सही कर रहा हूं? एंड में बताते हो सर गलती हो गई। ये क्वेश्चन आ गई आपकी। लेट x3 क्या हो गया? t, x2 क्या हो गया? s, x1 क्या हो गया?
माइनस एस माइनस टी, तो x1 x2 x3 किसके बराबर आ रहे हैं? -1 1 0 टी, -1 0 1, ये दो बेसिस आ गए। हेलो, आवाज आ रही है भाई आपको या नहीं आ रही? जी सर। आ रही है सर। स्नैपशॉट ले लें इसका। 1 मिनट से कम रह गया, अब मैं दोबारा शुरू करूं। स्नैपशॉट ले लिया बच्चों, जल्दी से बताओ। जी सर ले लिया। अब एक काम करें, आप अब वो मैट्रिक्स बनाएं। नहीं, हम तीन तीन हमारे पास आ गया ना, U1 U2 U3 लिखे आप अपने पास। U1 U2 U3, जल्दी से, मैं दूसरी मीटिंग शुरू कर रहा हूं, ठीक है? जल्दी से आ जाए सब लोग।